नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है, तमाम जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत परेशान हैं शत्रुओं को लेकर के। लेकिन मैं फिर से बता दूँ दोस्तों, जो भी उपाय मैं आपको शत्रुओं के लिए बता रही हूँ, उस उपाय का उपयोग या उस उपाय को तभी करें जब आपको ये लगता है कि सच में शत्रु को आप सीधे सीधे नहीं पहुंच पा रहे हैं या शत्रु हद से ज़्यादा दुष्ट है। कभी भी अपने छोटे मोटे मान सम्मान के लिए, छोटी मोटी जिद के लिए, या अपनी किसी हठ को पालने के लिए, या अपने अहम को पोषने के लिए आप कभी भी किसी को भी बर्बाद ना करें, ना ही किसी के भी विरोध में ऐसा कोई भी उपाय करें जो मैं शत्रुओं के लिए आपको बताती हूँ, क्योंकि ये उपाय बहुत ही कारगर होते हैं और ये काम करते अवश्य हैं। कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि लाओ मैं अभी कर देता हूँ, करके देखता हूँ क्या इसकी इफ़ेक्ट होती है, बराबर। कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि मैंने उपाय तो किया था लेकिन इसकी इफ़ेक्ट नहीं हुई। क्या मालूम, आपको पता है कि उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हुई है, आप शायद उस इफ़ेक्ट को देख नहीं भी पा रहे होते हैं। तो जब भी ऐसा कोई भी काम आप करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करें, तभी करें जब इसके सिवाय कोई और चारा ना हो। ठीक है, आज जो उपाय दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ बहुत साधारण है, अतिशय साधारण है। इसको कोई भी कर सकता है अपने शत्रु के लिए, कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, या कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है अपने शत्रुओं के लिए। और इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे कि आपका शत्रु उसकी शक्ति धीरे धीरे ख़त्म कर देगा, मतलब ख़त्म उसकी शक्ति हो जाती है। उसका जो भी पावर है, जिसके बल पर वो कूद रहा है, वो चीज़ उसके पास से दूर होने लग जाती है। उसका जो मानसिक स्तर है वो भी धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। लेकिन इस उपाय को आपको करना है बहुत ही पॉजिटिव होकर के, और बहुत ही मन से, बहुत ही ध्यान से। और मैं फिर से बता दूं, तभी करें जब इसके सिवाय और कोई चारा ना हो। ठीक है, तो जो नए नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन से। ठीक है, शनिवार का दिन। कोई भी बात सुनने में, समझने में कहीं पर भी कोई भी गलती मत करना। आपको शनिवार का दिन पसंद करना है तो आपको ये उपाय करना है शनिवार की रात लगभग 10 बजे के आसपास से आपको इस काम की शुरुआत करनी है। और उसके बाद शनिवार से मंगलवार तक रेगुलर आपको ये दिया जलाना है। कब तक? शनिवार से मंगलवार तक शुरुआत करनी है आपको शनिवार रात 10 बजे से, बराबर। शनिवार का दिन आप पसंद कर लें, कोई भी, जब भी आपको ये क्रिया करनी हो। और आपको लेना है एक लोहे का दीपक, लोहे का दिया, बराबर। जैसे मिट्टी के दिए होते हैं ऐसा लोहे का दिया होता है। आपको लोहे का कोई भी दिया पसंद कर लेना है। यदि दिया नहीं मिलता है तो लोहे की कोई भी कटोरी हो तो भी चलेगा। उसमें आपको सरसों का तेल भर देना है। तेल भरने से पहले आपको उसके नीचे, मतलब दिए की जो नीचे सतह है, ज़मीन की तरफ नहीं, दिए के अंदर की तरफ आपको शत्रु का नाम लिख देना है ब्लैक कलर की स्याही से। क्या करना है? दिए के अंदर सतह में नीचे आपको शत्रु का नाम लिख देना है ब्लैक कलर की स्याही से। और उसके बाद उसमें आपको डालनी है दीवेट, मतलब कि बाती, और सरसों का तेल भर देना है, बराबर। भर करके और उस दिए को जला देना है। जला करके उसको आपको रखना है दक्षिण दिशा में, मतलब जो आपने दिया जलाया है, दिए की ज्योत दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, जलनी चाहिए, बराबर। फिर से सुन ले दोस्तों, ये उपाय आपको शनिवार के दिन शुरू करना है। शनिवार से मंगलवार तक रेगुलर आपको इस दिए को जला देना है। एवरीडे मतलब कि शनिवार के दिन से, मतलब शनिवार की रात से आपको रात को 10 बजे इस दिए को जलाना है। दूसरे दिन फिर, मतलब कि रविवार को
रात को 10 बजे सोमवार, मंगलवार आपको इन दिनों में शनिवार से मंगलवार तक रात को 10 बजे इस दिए को जलाना है। जलाना है आपको दक्षिण दिशा में। सरसों का तेल दिए के अंदर भर देना है, बराबर। शत्रु का नाम मैं फिर से बता दूं दोस्तों, आपको लोहे के दीपक में अंदर की तरफ, क्योंकि बार बार फिर कमेंट में ये बात आती है कि हमें नाम लिखना कहाँ है, अंदर की तरफ मतलब कि ज़मीन की तरफ नहीं, ज़मीन के सतह में नहीं, नाम आपको लिखना है दिए के अंदर। ब्लैक स्याही से आपको नाम लिख देना है और ज्योत जला करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ रख देनी है। आप खुद देखेंगे आपके शत्रु की शक्ति धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं शनिवार के दिन से मंगलवार तक कंटिन्यू ये काम नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो 5 शनिवार, बराबर 5 शनिवार, जैसे इस शनिवार को आपने दीपक जलाया है रात को 10 बजे, फिर आपको दूसरे शनिवार को जलाना है। इस तरीके से 5 शनिवार तक आप इस दीपक को जलाएं। सरसों के इस दीपक को 5 शनिवार तक आप रात को 10 बजे तक जलाएं, मतलब शनिवार 5 शनिवार आप इसको जला लें, बराबर। जब आपके ये दीपक मतलब जब आपका ये काम पूरा हो जाता है, उसके बाद उस दीपक को आप ले करके जाएं, उसमें फिर से शत्रु का नाम लिख दें और पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके उस दीपक को आपको गाड़ देना है। क्या करना है, आपको उस दीपक को ले जाना है और पीपल के नीचे गड्ढा करके गाड़ देना है। जब 5 शनिवार आपके पूरे हो जाते हैं तब, यदि आप शनिवार से मंगलवार तक करते हैं तो फिर मंगलवार के दिन ये काम कंप्लीट करके फिर आपको इस दीपक को ले जाना है और पीपल के नीचे गड्ढा करके आपको इस दीपक को गाड़ देना है। जब आप गड्ढा करके इस दीपक को गाड़ते हैं ज़मीन में नीचे, उस समय भी शत्रु का नाम उस दीपक के अंदर अवश्य ही लिखना। शत्रु का नाम लिखने में दोस्तों कहीं पर भी कोई गलती मत कर देना। यदि शक्य हो तो शत्रु का आप पूरा नाम लिखें और जो भी आपकी इच्छा है, यदि शक्य हो तो उसको भी लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन शत्रु का नाम लिख करके। और आप दिशा दोस्तों बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि दिशा दक्षिण ही होनी चाहिए। जो दिया जलने की जो बाती की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा होनी चाहिए, तभी ये दिया असर करेगा। दक्षिण दिशा के सिवाय आप कोई भी दूसरी दिशा की तरफ यदि आप इस दिए को लगाते हैं तो इस दिए की कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, दीपक लोहे का होना चाहिए, दिशा दक्षिण होनी चाहिए, बराबर। और तेल दोस्तों फिर से बता दूँ, तेल सरसों का रखना। शत्रु का नाम ब्लैक कलर की स्याही से लिख देना है आपको। शनिवार से मंगलवार या फिर 5 शनिवार आपको ये क्रिया करनी है। यदि दोस्तों कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य, ठीक है। तो करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।